लेकिन आपके बात नहीं बैठ रही है। अरे अत्याचारियों के प्रति आप इतना बड़ा अभिवादन कर लो कि वो भाग डर करके भाग रहे। तो अत्याचारी सुनो ध्यान से, अत्याचारी सुनो ध्यान से, एक को जब करवाओगे और उठम सीख का वो सफर के और विश्व विजय का विजय पताका फिर लहराएंगे। देखा तो पकड़ा दिया। इसके बाद चर्चा पूरी करूं कि माननीय आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मानित हमारे बीच माननीय चौधरी विकास धन्यवाद संचालक जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करना चाहता। बढ़िया आयोजन किया हुआ है और हर साल इस प्रकार का आयोजन करते हैं। मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथियों, मुक्तागण और दूर दूर से आए हुए साथियों, आज हम लोग विशाल बौद्ध महोत्सव 2023 के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। पहली बात यह है कि हमारे देश में जो प्रचलन चल रहा है, जिस प्रकार, जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, अभी समाज में दो प्रकार के लोग हो गए और ये तीसरे प्रकार के भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। एक प्रकार के लोग तो वो हैं जो अपने महापुरुषों को जानते ही नहीं, जब जानते नहीं तो मानते नहीं। वो अंधिक लोग हैं बिल्कुल से, वो न जानते हैं अपने महापुरुषों के बारे में और न ही मानते हैं, बल्कि हमारे दुश्मनों ने जिनको उनको समझा दिया है उन्हीं का जो है गुणगान करते रहते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने का काम करते रहते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते। ये तो अनभिज्ञ लोग हैं, इनको तो समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर दूसरे इस प्रकार के लोग हैं जो जानते तो सब हैं, जानने में कोई कमी नहीं है, लेकिन मानते अपने फायदे भर की और सुनाते भी अपने फायदे भर की। तो हमें इसको भी समझने की थोड़ा जरूरत है। मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला तो होगा गड़बड़ झाला, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे महापुरुषों की मूर्तियों पर माला पड़नी चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम ऐसे हैं। लेकिन विचारों पर ताला अगर डाल दोगे तो मूर्तियों पर माला डालने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। विचारों का जो है प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करोगे तब आपका कल्याण होगा, आपके समाज का कल्याण होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। तथागत बुद्ध जो कि विश्व के प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया कि बिना कारण के कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में अगर समस्या है तो समस्या का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। ये संदेश देने का काम तथागत बुद्ध ने सबसे पहले किया और इसके आधार पर विज्ञान का जन्म हुआ। आज जो यूरोप और अमेरिका के लोग दावा करते रहते कि उन्होंने ये खोज कर दिया, ये खोज कर दिया, ये खोज कर दिया, वो खोज कर दिया, आप उठाकर पढ़ो हमारी सभ्यता और संस्कृति को, आप पढ़ो सिंधु घाटी सभ्यता को, तो आपको पता चलेगा कि जो बाल है शरीर का उसको भी चीरने वाली मशीन हमारे पूर्वजों ने भारत के अंदर बनाया था। तो हमारा विज्ञान आगे था कि उनका, लेकिन आज तो उनका आगे है। सीखा हमसे, सीखा हमसे। अब दुनिया के लोग गिनती कैसे लिखते हैं? मान लो रोमन में गिनती लिखना होता तो कैसे लिखते? पहले यक्ष बनाते, फिर तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजित के अवशेष निकले और जब वो अवशेष निकले दबा दिया गया। अभी यहां हम लोग लाखों का मोर्चा लेकर सारनाथ गए थे,
वाराणसी कलेक्टर के यहाँ गए थे। क्यों गए थे? ये काशी मथुरा बौद्धों की है। तथागत ने पहला संदेश सबसे पहले सारनाथ में आकर दिया था, ये काशी मथुरा बौद्धों की है। इसको लेकर लाखों का मोर्चा लेकर हम लोग गए थे कलेक्टर के। तो हमें समझना पड़ेगा। तथागत ने कहा चरत विक्रमे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखा। मतलब क्या है? परिवर्तन कैसे होगा? आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कैसे होगा? अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए विचारों का प्रचार प्रसार करना होगा। अगर विचारों के प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती, सम्राट अशोक से ज्यादा किसी ने स्तूप नहीं बनवाए, प्रतिमा नहीं बनवाई। हम लोग उतने बड़े तो नहीं, उनसे ज्यादा नहीं बनवा सकते। अगर आज तथागत को जाना जा रहा है, खुदाई में मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सम्राट अशोक महान ने तथागत बुद्ध का जहां जहां तथागत गए थे वहां वहां स्तूप बनवाया। इसलिए आज जब कहीं भी पूरे भारत में खुदाई होती है तो कौन निकलता है? तथागत बुद्ध निकलते हैं, सम्राट अशोक का स्तंभ निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जहां जहां तथागत गए थे उस इतिहास को रचने का काम, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियां याद रखें, इसको बनाने का काम सम्राट अशोक महान ने किया। लेकिन सम्राट अशोक महान भी जानते थे केवल स्तूप बनाने से, मूर्ति लगाने से काम नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी को कहा प्रचारक बन जाओ, और प्रचार के लिए अपने बेटा और बेटी को, एक राजा अपने बेटा और बेटी को धर्म के प्रचार के काम में लगा देते हैं। इस बात से हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है, इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि अगर सम्राट अशोक जैसे महान राजा, तो हमें क्यों कह रहे हो गिरा है? हमारा नहीं गिरा। सम्राट अशोक जैसे महान राजा को यह बात समझ में आती थी कि विचार परिवर्तन बड़ा परिवर्तन है। तथागत बुद्ध ने कहा चरत विक्रमे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मतलब भिक्षाटन करो, इस विचार का प्रचार प्रसार करो। ये विचार प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है। बाबा साहब अम्बेडकर जब धम्म दीक्षा लेने वाले थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने गुरु को पूछा कि आपको तथागत की कौन सी प्रतिमा ज्यादा पसंद है? तो बाबा साहब अम्बेडकर को गुरु ने जवाब दिया, गुरु जी ने कहा हमें तो तथागत की वो प्रतिमा पसंद है जिसमें तथागत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब ने गुरु जी को कहा गुरु जी हमें तो तथागत की वो प्रतिमा पसंद है जिसमें तथागत हाथ में भिक्षा पात्र लेते हुए बाहर निकल रहे हैं बिहार से भिक्षाटन के लिए, हमें तो ये प्रतिमा पसंद है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर सवाल क्यों खड़ा कर रहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान आदमी अगर ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि आपको कौन सी प्रतिमा पसंद है और हमें कौन सी प्रतिमा पसंद है, अगर ये सवाल खड़ा कर रहे थे तो बिना सोचे समझे ये सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे, सोच समझ कर ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि आपको कौन सी प्रतिमा पसंद है, हमें कौन सी प्रतिमा पसंद है। सोच समझ कर क्या सवाल बाबा साहब खड़ा कर रहे थे कि हमें तो वो तथागत की प्रतिमा ज्यादा पसंद। तथागत हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के निकल रहे हैं। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ये कहना चाहते थे एक जगह बैठने से परिवर्तन नहीं होगा, निकलो, विचारो। व्यक्ति राज नहीं करता है, विचार राज करता है। अगर हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जो तथागत बुद्ध की विचारधारा थी, सम्राट अशोक की विचारधारा थी, ज्योतिबा फूले की विचारधारा थी, छत्रपति साहू महाराज की विचारधारा थी, ताला फिर तो नहीं होगा, फिर नहीं होगा। तो मूर्तियों पर मारा विचारों से ताला से काम नहीं चलेगा। आदमी का दिमाग खोलो,
तथागत क्या कहते हैं? तर्क करो। कोई बात बहुत मोटी किताब में लिखी हुई है इसलिए मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई बात बहुत बड़े विद्वान आदमी ने कहा है इसलिए मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। कोई बात बहुत दिन से चली आ रही है इसलिए लेना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। ऐसा तो कोई धर्म का संस्थापन नहीं कहा कि कोई बात मैं भी कहूं तो उस पर भी तर्क करो। ये तथागत ने कहा कि कोई बात तब तक न मानो जब तक वो आपके तर्क और तथ्य की कसौटी पर खरी ना उतर जाए, तब तक कोई न कोई उपवास इनका आता। और अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई, सबसे ज्यादा एनीमिया भारत की महिलाओं में, खून की कमी भारत की महिलाओं में है। अरे रहेगी नहीं, जब रोज उपवास रहेंगे तो खून की कमी नहीं आएगी, और खून की कमी आएगी तो जो बच्चा पैदा करे महिलाएं, अगर महिलाएं इस पर सोचे कि भूखा रहने से भाई कोई फायदा होगा तो नहीं रहे, नहीं सोचती इसलिए ऐसा होता। अगर उस पर तर्क करे, जैसे तथागत ने कहा तर्क करो, अगर उस पर तर्क करे भैया जो भूखा रहता उसके पति को कुछ होता है कि नहीं होता है, उसके भाई को कुछ होता है कि नहीं होता है, उसके बेटे को होता है कि नहीं होता है, जब जो रहता है दूसरों को बुलाते रहते हैं, बच्चा खुद पैदा करते, नाम पंडित जी से पूछ कर बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाते। अब शादी का समय आया, लड़का भी MBBS डॉक्टर, लड़की भी MBBS डॉक्टर, मगर शादी कौन कराएगा? होगा पंडित। कितना अकलमंद है हम लोग। घर हम बनाते, गिरी प्रवेश कौन करवाता है? हम अकलमंद लोग। और इतना तक तो ठीक था, ये करते करते मर जाता हमारा आदमी, क्योंकि घर बनाना तो बड़ा कठिन काम है भाई। किसान आदमी जो है, छोटी खेती, इतना ज्यादा कठिन काम है घर बनाना। हमारे समाज के लोग घर बनाते हैं, पंडित जी को बुला लेते गृह प्रवेश के लिए, और ये करते करते कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग बाद में चले जाते हैं, तो उनका बेटा पंडित जी के पास पहुंच जाता है और पंडित जी को कहता है कि पंडित जी हमारे पिताजी तो चले गए, जब चले गए तो नहीं तो पता करो उनकी आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली। अच्छा, अगर तर्क करते हम लोग, अगर हम तर्क करके सोचते कि जब पिताजी बीमार थे तो एक्सरे भी कराया था, CT स्कैन भी कराया था, MRI भी कराया था, कहीं कुछ आत्मा में गड़बड़ी है ऐसा कुछ तो पता ही नहीं चला, कहीं निकला ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। ये मरने के बाद पंडित जी बता रहे, पहले तो कहीं पता नहीं चला आत्मा किधर है। अगर तर्क करते, अच्छा आप लोगों ने इतना इलाज कराया होगा, कभी डॉक्टर ने ये कहा कि भैया एक्सरे में आत्मा में गड़बड़ी आई है, MRI में आत्मा में गड़बड़ी आई है, CT स्कैन में आत्मा में गड़बड़ी आई है, तो आत्मा है क्या? आत्मा मूर्ख बनाकर लूटने का कार्यक्रम है, मूर्ख बनाकर लूटने का कार्यक्रम है, इसको समझ लो। तो जब लड़का जाता है कहता है पिताजी चले, आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली? अब पंडित जी कह दें कि आत्मा को शांति मिल गई, कहां से मिलेगा? देगा। अरे जब शांति मिल गई पिताजी को तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो कहते भटक रही है। अच्छा भटक रही है, फिर क्या करना पड़ेगा? तो इतने लोगों को खिलाना पड़ेगा, और जब तक नहीं खिलाते हो कुल्हाड़ी साथ लेकर सो, हंसिया साथ लेकर सो, कुछ लोहे का सामान साथ लेकर सो, नहीं तो पिताजी की आत्मा रात में आएगी तुम्हारा गला दबाएगी। अब कितना हम लोग समझदार लोग हैं भाई, मूर्ख तो कह नहीं सकते ना किसी को, आप लोग नाराज हो जाओगे, हमें जाना भी है, तो मूर्ख तो किसी को नहीं कह सकते हैं। इतने हम लोग समझदार लोग हैं कि हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमें अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमें अच्छे पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बड़े आदमी बन जाए। जो पिताजी
खुद जीवन भर त्याग करते रहे इस बात के लिए कि उनका बेटा अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बन जाए, वो पिताजी मरने के बाद हमारा गला दबाएंगे। कितने अकलमंद है हम लोग। अगर इस पर तर्क करते, अगर इस पर सोचते कि पिताजी यार हमको इतना प्रेम करते थे तो मरने के बाद हमारा गला क्यों दबाए, अगर पिताजी की आत्मा में इतनी ही शक्ति होगी तो हमारे दुश्मन का गला दबाकर मार डालेंगे, हमारा गला क्यों दबाएंगे भाई? अरे हमारे पिताजी हमारा गला क्यों दबाएंगे? मगर बाप पर यकीन नहीं है, पंडित पर यकीन है। अरे बाप पर यकीन करो भाई, पंडित पर यकीन क्यों करते हो? अब पंडित पर यकीन इसलिए करते हैं कि पंडित बाप भी अपने पर यकीन नहीं किया, वो भी पंडित पर ही यकीन करता था, तो बाप ने गुलामी विरासत में ट्रांसफर कर दिया बेटे को, तो बेटा भी यकीन कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तर्क करना सीखो। और हर साल फिर पितर पक्ष में पंडित जी आ जाते, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सब पिताजी को ऊपर मिले। मतलब मूर्ख बनने की कोई लिमिट तो होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने मूर्ख बनने की कोई लिमिट नहीं रखा है। जैसे मोबाइल में कहता अनलिमिटेड कॉल, कहता ना इतने रिचार्ज कराओ अनलिमिटेड कॉल, तो ऐसे ही हम लोगों ने अनलिमिटेड मूर्ख बनने का कार्यक्रम बनाकर रखा है। कोई लिमिट ही नहीं है मूर्ख बनने। और जो हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तो बनाने वाले क्यों ना बनाए भाई? बनाने वाले क्यों ना बनाए? जो हम बनने के लिए तैयार हैं तो बनाने वाले क्यों ना बनाए? बनाने वालों को फायदा है, बनने में हमारा नुकसान है। जिसका नुकसान है वो बनने के लिए तैयार है, तो जिसका फायदा है वो क्यों ना बनाए? तो जिसका फायदा वो बना रहे और हम अपना नुकसान उठा करके बन रहे। हम अपने बेटे को बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ाए। कई बार तो गांव में हमने ये भी देखा है, किसी के घर में जब बुजुर्ग होते हैं, इलाज का समय रहता है, कहते देखो बचे बचेंगे नहीं, क्रियाक्रम के लिए पैसा बचा कर रखा। ये भी देखा है, ये शोषण है, इंसान के द्वारा इंसान का शोषण है। ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है ये इंसान के द्वारा इंसान का शोषण है। क्योंकि ब्राह्मण अपने को इंसान तो मानते हैं, वो तो अपने को देव कहते हैं, वो कहा अपने को इंसान मानते हैं। इंसान के द्वारा इंसान का शोषण है। जो धर्म है यही है कि कोई इंसान इंसान का शोषण न करे, यही धर्म है। और यही संविधान में लिखा है कि एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा समाज हम स्थापित करते हैं तब धर्म स्थापित होगा। जब तथागत ने अभियान चलाया उस समय वर्ण व्यवस्था चरम पर थी, जाति व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था चरम पर थी। वर्ण व्यवस्था थी तो तथागत ने कहा जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता, सभी लोग बराबर हैं। एक ब्राह्मण ने तथागत को सवाल किया, कहा तो तथागत ने तर्क किया, कहा पहले तुम लोग ये बताओ, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर में जो महिलाएं हैं वो गर्भवती होती है? कहा हाँ होती है। कहा जैसे हम लोगों के घरों की महिलाएं गर्भवती होती है वैसे ही तुम ब्राह्मण थी है, क्या वैसे तुम्हारे ब्राह्मणों के घरों की महिलाएं भी बच्चों को जन्म देती है? कहा वैसे ही देती है। तो तथागत ने उसको तर्क से हवा में उड़ा दिया। कहा जब जन्म की प्रक्रिया एक है तो तुम जन्म से श्रेष्ठ कैसे हो गए ये बताओ? जब हमारा जन्म जैसे हो रहा है वैसे ही तुम्हारा जन्म हो रहा है तो तुम जन्म से श्रेष्ठ कैसे हो गए ये बताओ? तो तर्क करना सीखने की जरूरत है। तर्क नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक बार महाकश्यप और तथागत की वार्ता चली। महाकश्यप ने तथागत को पूछा कि ये जो समाज में कुरीतियां हैं, ये समाज में जो तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है? तो तथागत को कश्यप ने पूछा कि क्या इनको पूजा पाठ करके, यज्ञ करके, हवन करके नहीं दूर किया जा सकता? तो तथागत ने कश्यप को कहा हम और तुम नदी के इस तट पर बैठे हुए हैं और तुम्हें नदी के उस तट
पर जाना है, बताओ कैसे जा सकता है? तो कश्यप ने कहा पानी कम रहेगा तो पैदल चल के जा सकते हैं, पानी ज्यादा रहेगा तो तैर कर जा सकते हैं या नाव से जा सकते हैं। तो तथागत ने कश्यप को सवाल किया और पूछा, कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम नदी के इसी किनारे पर बैठे रहो और यही पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, अर्चना करो और वो दूसरा किनारा तुम्हारे पास चलकर आ जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? कहा ये कैसे हो सकता है? कहा ये कैसे हो सकता है कि पूजा पाठ यज्ञ हवन से दूसरा किनारा हमारे पास चलकर आ जाएगा? ये कैसे हो सकता है? कहा जैसे ये नहीं हो सकता है, ऐसे पूजा पाठ यज्ञ हवन से समाज की समस्याएं दूर नहीं हो सकती है। समस्याएं समाज में है तो समाज में जाना होगा। देखो, जो लोग गलत आचरण कर रहे हैं, जो नासमझ हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनके विचारों में परिवर्तन करने की जरूरत है। तथागत तो यही कहते थे, वो तो अंगुलमाल को मिले, उन्होंने ये नहीं कहा कि अंगुलमाल इतना बड़ा अपराधी डकैत आदमी है, हम उससे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसको मिले और मिलने के बाद बदल दिया। वो ताकत थी उनके पास, और जब बदल दिया वही अंगुलमाल क्या से क्या हो गए। तो हमारे समाज में जो हमारे भाई बंधु हैं, जो इन चीजों को नहीं समझ रहे, उनको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही उनको समझाने की जिम्मेदारी है। और ये साल में एक दिन इकट्ठा होने से नहीं होगा। मैं आयोजन समिति के लोगों से भी और जितने यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि साल भर का कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए, गांव-गांव में चौपाल लगाया जाए, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, भारतीय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उन सबकी बातों को समाज को समझाया जाए, बताया जाए, ताकि हमारे समाज के लोटे में पेदी लग सके। लोटे में पेदी समझते हैं, बुजुर्ग लोग समझते हो, अभी नए लड़कियों के पास तो लोटा ही नहीं है, पेदी कहाँ से रहेगी? अभी घरों में लोटा नहीं मिलता है, और तो बिना पेदी वाला लोटा तो कम ही घरों में होगा, नहीं तो मिलता नहीं है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो पीतल के, तांबे के लोटे होते थे और उसमें पेदी नहीं होती, तो उसको रखो, जिधर भी थोड़ा ढाल होता था उधर लुढ़क जाता है। जब लोटे को रखो तो जिधर थोड़ा ढाल होता था उधर लुढ़क जाता था। तो जो ये हमारा समाज है, इसको भी कोई पेदी तो लगी नहीं है। और जब कोई पेदी नहीं लगी है, इधर लुढ़क गया, इधर लुढ़क गया, इधर लुढ़क गया, इधर लुढ़क। विकास पटेल भी बोलेगा तो ताली बजाएगा, दूसरा भी बोलेगा तो ताली बजाएगा, तीसरा भी बोलेगा तो ताली बजाएगा, चौथा भी बोलेगा तो ताली बजाएगा। और ताली बजाने के काम पर हम लग गए हैं, बाकी दूसरा काम हमारे पास रह नहीं गया है। वो भी कुछ करेंगे तो भी ताली बजाएंगे, पाकिस्तान में कुछ होगा तो भी ताली बजाएंगे, कहीं और कुछ होगा तो भी, मतलब हम ताली बजा रहे हैं। मतलब कुछ तो हमको समझना चाहिए, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं है, किस पर ताली बजाना है, किस पर नहीं बजाना है, ये समाज कैसे समझे? अगर ये समाज नहीं समझ पाया तो समाज गुमराह होता रहेगा, और समाज गुमराह होता रहेगा तो फैसला नहीं ले पाएगा, सही फैसला नहीं ले पाएगा। तो भारत को विश्वगुरु फिर से कौन बनाएगा? वो बनाएंगे जो राज कर रहे 3.5% के लोग 75 साल से, वो विश्वगुरु बनाएंगे। जिन्होंने धर्म को खत्म किया वो विश्वगुरु बनाएंगे। जिन्होंने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला को खत्म करना किया वो विश्वगुरु बनाएंगे। कौन बनाएगा? ये तो तय करना होगा, नहीं तो भाई बनोगे और चारा कब बन जाओगे पता नहीं चलेगा। हम लोग भाई बहुत जल्दी बनते हैं, कोई पीठ पे हाथ रखा ऐसे ना भाई। अब हाथ रखने वाला तो चालाक है कि अब जब नजदीक रहेगा तभी तो चारा मिलेगा, दूर रहेगा तो चारा कैसे बनेगा? नजदीक रहेगा तब चारा बनेगा, तो पीठ पर हाथ रखना पड़ेगा पहले, तब लगेगा भैया बहुत अच्छा। तो फिर जब चारा बनाना होगा तो आसानी से चारा बन जाएगा, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम्राट अशोक ने
बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को संघ से बाहर किया था। पढ़ लो इतिहास का, क्यों बाहर किया? अगर उनका आचरण धर्म के अनुकूल होता तो बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म के अनुकूल उनका आचरण नहीं था, इसलिए बाहर किया। और पुष्यमित्र शुंग ने जब अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या किया, उसके बाद देश में वर्ण व्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया गया। जिन चीजों को तथागत ने अपने प्रवचनों से, अपने विचार परिवर्तन के कार्यक्रम से जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हवा में उड़ा दिया था, उसको राजा बृहद्रथ की हत्या के बाद फिर से स्थापित करने का काम किया गया और जाति व्यवस्था बनाई गई। और जाति व्यवस्था में कर्मिक असमानता बनाई गई। हर जाति का अलग नाम, हर जाति का अलग काम, हर जाति की अलग पहचान, ये बनाया गया। आज यादव कहता हम ऊपर, कुर्मी नीचे, कुर्मी कहता हम ऊपर, मौर्य नीचे, मौर्य कहता हम ऊपर, पाल नीचे, पाल कहता हम ऊपर, निषाद नीचे, निषाद कहता हम ऊपर, राजभर नीचे। किसने कहा? राजभर कहता हम ऊपर, चमार नीचे, चमार कहता हम ऊपर, पासी नीचे, कहीं पासी कहता हम ऊपर, चमार नीचे। मतलब ये तय ही नहीं है, लोग अपने को ही ऊपर बताते हैं। अगर एक ही ऊपर होता, बाकी सब नीचे होते। एक ऊपर होता, बाकी सब नीचे वाले एक बराबर होते, कब का उलट दिया होता। आज तक ये बची नहीं होती जो बची है। कब का उलट दिया होता इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को। सीखा तथागत के आंदोलन से ब्राह्मणों ने सीखा। क्या सीखा? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, इनकी संख्या ज्यादा थी, नीचे वालों की उलट दिया। कहा कर्मिक असमानता बनाओ, एक ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। हमें ही 6000 से ज्यादा टुकड़ों में विभाजित कर दिया और आज हम अपनी अलग अलग पहचान लेकर के घूम रहे हैं और महापुरुषों को भी अलग अलग बांट दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत की बात तो ये खुद तो बटे ही है, महापुरुषों को भी जाति के नाम पर बांट दिया। अरे जो महापुरुष जीवन भर इस काम में लगे रहे कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, आज हम उन महापुरुषों को भी जाति जाति के नाम पर बांट लिए हैं और एक एक बिरादरी ने तय कर लिया है कि इस महापुरुष हमारा, ये महापुरुष हमारा। ये कोई अछूता नहीं है, सारी बिरादरियों का मामला है, एक दो का नहीं है, सारी का। इससे काम चलेगा? काम चलेगा इससे? और जब हम इतना जाति के नाम पर बट गए तो एकता कहां से होगी? और एकता नहीं होगी, राज आएगा हमारा, और हमारा राज नहीं आएगा, बिना राज के भारत विश्वगुरु बनेगा। अरे सम्राट अशोक का राज था तब तो विश्वगुरु बना, बिना राज के बनेगा? राज कब आएगा? अलग अलग जातियों में लड़ते रहेंगे तो राज आएगा? राज नहीं आएगा, और राज नहीं आएगा तो विश्वगुरु भारत नहीं बनेगा। हमारा राज आएगा, जिनके पूर्वजों ने भारत को विश्वगुरु बनाया था, उनका राज आएगा तो भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन दिमाग से जाति निकालना होगा। ज्योतिबा फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने, छत्रपति साहू महाराज ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संघर्ष किया 1848 से लेकर 1956 तक, इस संघर्ष में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को अपना घर छोड़ना पड़ा, माता सावित्रीबाई फूले को कितनी उलाहना सुननी पड़ी, कितना कीचड़ गोबर उनके ऊपर फेंका जाता था जब वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकलती थी, उनको घर छोड़ना पड़ा। आज हमको मुसलमानों से लड़ाया जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने घर छोड़ा और उनको स्कूल खोलने की जरूरत थी, तो फातिमा शेख और उस्मान शेख ने उन्हें स्कूल खोलने की जगह दिया। क्या ये इतिहास हम लोगों को पता है? ये इतिहास हम लोगों को पता नहीं। छत्रपति साहू महाराज की हत्या हो गई इस लड़ाई में,
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 बच्चे दवा के अभाव में चले गए, माता रमाबाई दवा के अभाव में चली गई और खुद बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हो गई। इतना त्याग के बाद ये संविधान आया, और संविधान आया तो ये जो 6000 से ज्यादा जातियां थी, इनको 4 प्लेटफार्म पर लाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा कर दिया। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, 4 प्लेटफार्म, मतलब जो 6000 से ज्यादा टुकड़े थे उसको 4 प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया। मगर आज भी OBC अपने को OBC नहीं मानता, यादव मानता है, कुर्मी मानता, मौर्य मानता, गरड़िया मानता, पाल मानता, निषाद मानता, राजभर मानता, OBC नहीं है। अगर OBC माने तो बिहार में गणना हुई 63%, 64% OBC। बिरादरी मानेगा इतना 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 इतना, फिर कैसे कल्याण, कैसे लड़ाई होगी? और संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो OBC, SC, ST के नाम पर दिया गया, किसी जाति के नाम पर नहीं दिया गया है। तो OBC, SC, ST को एक होना पड़ेगा। OBC को समझना पड़ेगा हम OBC है, SC को समझना पड़ेगा हम SC है, ST को समझना पड़ेगा हम ST है, और जो माइनॉरिटीज है वो कहीं और से नहीं आए हैं, हम इसे धर्म परिवर्तित। तो ये सब यही के हैं, तो इनको एकजुट होना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ एकजुट होना पड़ेगा, बेईमानी के साथ नहीं। हमारी आदत है, हमारी तरफ कहा जाता है कि तालाब में पैर नहीं पड़ा, पहला सौर हमारा ही, मतलब जो मछली या सौर मछली होती है वो पहली, मतलब पहले बाहर ही लड़ लेते हैं, तालाब में घुसने के पहले ही लड़ लेते हैं कि मछली कौन किससे ज्यादा होगी। और होता क्या है, तालाब में घुसने का मौका ही न लगता, पहले ही एक दूसरे का सर फोड़ लेते। तो ईमानदारी से कोशिश करनी होगी। OBC, SC, ST, माइनॉरिटी के लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो ये संख्या 90% हो जाए, और 90% लोग अगर इस देश में इकट्ठा होते हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया था, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था, अगर वो इकट्ठा होते हैं किस बात के लिए, संविधान का राज आना चाहिए। अगर इस बात के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा, तथागत का धर्म क्या है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा, प्रियम्बल पढ़ो संविधान का, क्या लिखा है, हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। मतलब संविधान में धर्म लागू करने की व्यवस्था दी गई है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करने का मान संविधान में दिया गया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान को सौंपने का काम कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, संविधान कितना भी अच्छा, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे ये अच्छा साबित नहीं। अरे लोकतंत्र में हम 60% OBC, 75 साल से कह रहे हैं जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की होती है, हिजड़ों की होती है, मगर पिछड़ों की नहीं हो। अक्सर इसके बगैर हमारा कोई भाषण खत्म नहीं है, क्योंकि थोड़ा हमारे लोगों के दिमाग पर धक्का लगना चाहिए। धक्का मारो गाड़ी, जैसे गाड़ी की बैटरी खराब हो जाती है, धक्का मारना पड़े। हमारे लोग दिमाग खराब नहीं है, लेकिन बहुत दिन से अपने हक अधिकार के बारे में सोचा नहीं, तो थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है। तो उसको धक्का मारकर एक बार स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो चार्ज हो जाएगा, फिर चलता रहेगा, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगर आज देश में स्थिति, अब संविधान में तो लिखा है संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मिल रहा है, लिखा तो है संविधान, मिल रहा है। अच्छा चलो नौकरी छोड़ दे, तो किसके लिए छोड़, चलो छोड़ दे नौकरी, किसके लिए छोड़ दे, उनका देश है वो चलाएंगे, किसके लिए छोड़ दे और क्यों छोड़ दे। देखो सरकार कैसे चलती है, देश कैसे चलता है, एक विधायिका है जहां से कानून बनता है, एक कार्यपालिका है उसमें नौकरी करने वाले लोग हैं, IAS अधिकारी से लेकर चपरासी तक, जो कानून को लागू करते हैं, अमल में लाते हैं। अरे अमल में लाने वाले ही आपके नहीं तो आप चाहे खेती कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, आपके फेवर में नीति ही नहीं बनेगी तो आपका फायदा कैसे होगा, होगा। जब मान लो किसान बहुत मेहनत से पैदा कर रहा है खेत में, अब उसको फसल की कीमत ही नहीं मिल रही है, ये कौन तय करेगा फसल की? नीति बनाने वाले तय करेंगे और नीति लागू करने वाले तय करेंगे।
लेकिन वो हमारे रहेंगे ही नहीं। मान लो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार, अभी मैं जब आया तो कोई वक्ता बोल रहे थे, वो कई सारा अन्याय अत्याचार गिना रहे थे, कितना अन्याय अत्याचार हो। मैं भी देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, समय समय पर मैं आंदोलन करता रहता। अभी मैं इस पर प्लान बना रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जितने भी बैकवर्डों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए, आदिवासी के ऊपर, उस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन जल्दी ही किया जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को बंद किया जाए, क्योंकि इन लोगों का मनोबल गिराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसा आंदोलन घोषित किया जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका डीएम, आपका एसपी हो, आपके समाज का कोतवाल हो, तो आप जाकर हक से उससे कह सकते हैं ना कि समाज का मामला अन्याय हुआ, देखो है ही नहीं तो क्या, नौकरी रोजगार नहीं है, रिजर्वेशन रोजगार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन। क्या कहा? रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है? प्रतिनिधित्व। केवल एमपी एमएलए ही प्रतिनिधि नहीं है। जो ओबीसी कोटे से, एससी कोटे से, एसटी कोटे से नौकरी में गया है, वो इसीलिए आरक्षण दिया जाता है कि अपने समाज की समस्याओं का समाधान करे। नहीं तो लिखा तो सब रहेगा, फायदा एक भी नहीं होगा, क्योंकि लागू करने वाला आपका नहीं। 75 साल से इसलिए नहीं है, लिखा है तो संविधान में एक समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए, हो गई। 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा देनी चाहिए। पहले तो सरकार दे नहीं रही थी, दिया तो ऐसा दिया कि पढ़ाई छोड़कर बाकी सब दे दिया, खिचड़ी खुरा के। खिचड़ी मिलेगा, वजीफा मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, सब मिलेगा, पढ़ाई नहीं मिलेगी। एक की बात नहीं कर रहा हूं, जितने चला रहे सब की बात कर रहा हूं। मैं तो अभी संचालक भी नाराज हो जाए, कहेंगे राजनीति की बात नहीं, संविधान में जो लिखा है वो बात कर रहा हूं, संवैधानिक हक अधिकार की बात कर। वो हक अधिकार कहाँ मिल रहे हैं हमको? ओबीसी को मिलना चाहिए था संख्या के हिसाब से, कहाँ मिल रहा है? एससी एसटी का जो कोटा है कहाँ पूरा हुआ है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं? आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा कि हम अपने हक अधिकारों के बारे में जागृत नहीं। हमारे ऊपर दो नशा बहुत ज्यादा सवार है, या तो जाति का नशा सवार है, या तो धर्म का नशा सवार। धर्म का नशा इतना ज्यादा सवार है कि हमको समझा दिया जाता है 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, पैदा करते करते एक दिन में तो पैदा नहीं हो जाएंगे। तो समझा दिया जाता है 400 साल में जब मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे तो देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। हम कितने अकलमंद हैं? 400 साल बाद जब मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे तब देश पर मुसलमानों का कब्जा ना हो। इसलिए 75 साल से 3.5% वालों का कब्जा करवाना। कितने अकलमंद? और इतना समझ नहीं पाए कि मुसलमान तो 400-500 साल पैदा करेंगे तब ज्यादा संख्या में होंगे। अरे हम ओबीसी एससी एसटी के लोग तो आज ही ज्यादा संख्या में है, तो हम ही क्यों कब्जा नहीं कर लेते? हम दूसरे का कब्जा क्यों करवा रहे? इतना भी नहीं समझ पाए क्या? तो ये नशा है। ये नशा विनय कटियार को चढ़ा था, कल्याण सिंह को चढ़ा था, उमा भारती को चढ़ा था, प्रवीण तोमरिया को चढ़ा था, बाबरी मस्जिद गिरा। अब मंदिर बन रहा है, घंटा बजाने के लिए भी बुलाया क्या शिलान्यास में? ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को रखा क्या? लेकिन केस चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद गिराना गलत था, मंदिर वही बने। इसका मतलब जो गिराने वाले थे वो बरी नहीं हुए, मंदिर बन रहा, गिराने वाले बरी नहीं हुए। मैं अयोध्या में एक दिन भाषण कर रहा था तो एक पटेल जी बोल रहे थे, बोले जब शिलान्यास में कटियार जी को नहीं बुलाया गया तो मैं कटियार जी के घर गया, पूछा कैसा लग रहा है? कटियार जी ने कहा बहुत खराब लग रहा है। तो हमने कहा बोलते क्यों नहीं? कहा ये तो नहीं पता क्यों नहीं बोलते। हमने कहा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि केस अभी बंद नहीं हुई है, बोलेंगे तो उसी केस में अंदर डाल दिए जाए। काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के जब राज्यपाल पद से रिटायर हुए तो उन्होंने बयान दिया कि मैं अब सक्रिय राजनीति करूं। नोटिस आ गई, कौन से केस की?
बाबरी मस्जिद गिराने वाले थे, सरकार भी उन्हीं की, नोटिस भी उन्हीं की, दोबारा कभी नहीं कहा कि हम फिर से राजनीति करें। तो एक तो ये धर्म का नशा है। जब ये धर्म का नशा चलता है तो धर्म का जो ठेकेदार है ऊपर वाला 3.5% पंडित जी, उसके हाथ में सारी चीजें चली जाती है। 3 समय में हम बड़े वाले हिंदू होते हैं। कब? जब चंदा देना हो तब हम हिंदू, वोट देना हो तो हम हिंदू, और मुसलमान से लड़ना हो तो हमारे मुकाबले का कोई हिंदू है ही नहीं। लेकिन जब हक अधिकार की बात आए तब हम हिंदू नहीं है। अब कह दो गिनती कर लो, कह दो हमको हिस्सेदारी दे दो संख्या के अनुपात में, तब हम हिंदू नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा, यह नशा थोड़ा उतारना पड़ेगा। और जो इससे थोड़ा उबर गया, धर्म के नशे से थोड़ा निकल गया, वो जाति के नशे में फंस गया है। कैसे? हर बिरादरी में बिरादरी का नेता क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी ही बची रह गई, इसको आगे ले जाना है। अब गांव का आदमी बेचारा कहा जाने कौन सी बिरादरी आगे चली गई, कौन सी पीछे रह गई, वो समझ गया यार हम ही लोग सबसे गए गुजरे हैं, नेताजी आए हैं, थोड़ा इनके पीछे चलो, आगे ले जाओ बिरादरी को। तो बिरादरी को आगे ले जाने के चक्कर में नेताजी के पीछे, अब नेताजी के पीछे बिरादरी, नेताजी के पीछे, और नेताजी अमित शाह के, सोनिया गांधी के पीछे बिरादरी, नेताजी के पीछे, और नेताजी अमित शाह, सोनिया, तो कल्याण हो जाएगा, उनका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। उनका हो जाए, उनका तो हो जाता, वो मंत्री, उनका बेटा मंत्री, किसी का कोई मंत्री, किसी का कोई मंत्री, उनका तो हो गया, आपका क्या हो? आपके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, आपके फसल की कीमत मिलेगी, आपको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी, बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बिजनेस बढ़ने के लिए क्या प्रोत्साहन है? बैकवर्ड आदमी चप्पल गिर जाता लोन लेने के लिए बैंक में, चप्पल गिर जाता, बैकवर्डों को लोन नहीं मिलता। मिलता है? मैं बताता हूँ आप लोग नहीं मिलता। दादाजी सबसे बुजुर्ग है, कह रहे नहीं मिलता। तो इस बात को समझने की जरूरत है। ये जाति धर्म का नशा थोड़ा कम करने की जरूरत है। अगर हम ये कम करते हैं फिर क्या करते हैं? कम कैसे होगा? हम अपने समाज को जागृत करें, पहला जागृत करें, फिर संगठित करें, और फिर तीसरा नंबर आता है कि अपने हक अधिकार के लिए मिलकर एक्शन करें, हर क्षेत्र में एक्शन करें। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगी, बाबा साहब ने ऐसे ही कह दिया था कि शेर बकरी एक साथ नहीं रह सकते, चींटी हाथी एक साथ नहीं रह सकते, सांप नेवला एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही कह दिया था। समझ कर कहा था ना, पूरा इतिहास समझ कर कहा था। बाबा साहब चाहते तो किसी भी धर्म में चले जाते, सब धर्म के लोग उनको समझाने में लगे थे कि हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। मगर बाबा साहब ने अशोक विजयादशमी को ही धम्म क्यों स्वीकार किया? उसके पीछे बाबा साहब हजारों साल का जो हमारा इतिहास था उसको पुनर्जीवित करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने, तो बाबा साहब ने वो सारा अध्ययन किया था। बाबा साहब ने सारा अध्ययन करके इस बात को तय किया कि हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है, जिसको दबा दिया गया है, इसको पुनर्जीवित करना जरूरी है, और इसलिए उन्होंने धम्म को स्वीकार किया और पूरा इतिहास पढ़ा। कहा शेर बकरी एक साथ नहीं रह सकती, चींटी हाथी एक साथ नहीं रह सकती, सांप नेवला एक साथ नहीं रह सकता। मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे, इस देश में दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की जरूरत है। घोड़ा और घास की दोस्ती होगी, घोड़े को भूख लगेगी, घास को खा लेगा। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को एकजुट होकर के इस देश में अपना आंदोलन, माइनॉरिटी में क्यों कहना, बुद्धिस्टों के ऊपर अन्याय हो रहा है। आप सारनाथ से लेकर बोध गया से लेकर हर जगह उठाकर देख लो। अभी तो हम लोग बहुत स्थल मुक्ति आंदोलन भी चला रहे हैं, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मिल करके। क्यों? क्योंकि तमाम जगह मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने कब्जा करके रखा है हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर, कब्जा दूसरों का है। माइनॉरिटीज में मुसलमानों के ऊपर भी अन्याय हो रहा है, क्रिश्चियनों के ऊपर भी अन्याय हो रहा है, दूसरे लोगों के, तो ये सारे माइनॉरिटी को एकजुट होना चाहिए। और अगर ये सारे एकजुट होते हैं किस बात के लिए? संविधान लागू करने के लिए। अगर सारे एकजुट होते हैं तो इससे देश में परिवर्तन आएगा और
साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आप खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए देते हो? बहुत ही मुश्किल से देते हो। सोचते हो पैसा हमारा है, ये ले जाएगा जरूर, ठीक से नहीं चलाएगा, खराब कर देगा। नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार आप दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। इतना समझदार हो, लेकिन कितना समझदार हो कि देश ही दूसरे को चलाने के लिए। और फिर वो क्या कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने देश को विश्वगुरु बनाया, वो कहते हैं हमें विश्वगुरु देश को बनाया। और जब यूनिवर्सिटियों का नंबर लगता है तो 100 में, 200 में, 300 में भारत की यूनिवर्सिटियों का नंबर ही नहीं लगता। तो भारत को कोई दूसरा विश्वगुरु नहीं बना सकता, हम ही लोग बना सकते हैं जिनके पूर्वजों ने भारत को विश्वगुरु बनाया था। इसके लिए हमको एकजुट होना होगा, अपना राज स्थापित करना होगा। भारत विश्वगुरु भी बनेगा, भारत सोने की चिड़िया भी बनेगा और अखंड भारत भी बनेगा। ये तो तोड़ रहे हैं लगातार, हम अखंड भारत, अफगानिस्तान के आगे तक पुराना नक्शा देखो हमारे पुरखों के राज का, वहां तक अखंड भारत फिर से बनाया जा सकता है। ये संकल्प हमको लेना होगा और ये मैसेज जो हमारे महापुरुषों का मैसेज है, इसको गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना होगा। इतना इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मुद्रा।